मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। आखिरकार शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कहां तक जांच पहुंची है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने ऐसी क्या गलती की है, ईडी ने पूरी बात अब जो है वो सामने रख दी है। दरअसल इस दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कई बड़े दावे किए हैं। ईडी ने अदालत को बताया है कि उसकी जांच जो है वो कहां तक पहुंची है और इस मामले में मनीष सिसोदिया ने ऐसी क्या क्या गलतियां की हैं जो लगातार वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केंद्रीय एजेंसियां जो है वो रोजाना कोई ना कोई नया खुलासा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता भी केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने जो है नए दावे जो हैं वो पेश किए हैं। अगर ईडी की तरफ से बातों को माना जाए तो ईडी ने कहा है कि दिल्ली की विशेष जो अदालत थी उसके समक्ष जो दावे पेश किए गए ईडी के दौरान पिछले कुछ दिनों में, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले की जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने में कथित तौर पर शामिल थे। ये दावा किया है ईडी ने। इसके साथ ही ईडी ने बताया है कि 14 मोबाइल फोन जो हैं वो बदले गए हैं या फिर उनको नष्ट कर दिया गया। दरअसल एजेंसी ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की जो हिरासत थी उसको बढ़ाने की मांग की थी और ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में कई दावे किए थे और कई बड़े खुलासे किए थे। ईडी ने अदालत से कहा कि दिल्ली की जो नई आबकारी नीति है 2021-2022 उसमें थोक विक्रेताओं के लिए 12% की जो लाभ मार्जिन है उसको तय करने समेत कई जो अन्य सिफारिशें हैं उसको जो मंत्रियों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम की जो बैठक थी उसमें तय नहीं किया गया था। जी हाँ, इन्हें बाहरी सोर्सेज के कहने पर लिया गया था, यानी कि जीओएम का इसमें कोई भी रोल नहीं था। और ईडी ने विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष ये जो है उक्त आवेदन किया और ईडी की दलीलों और दावों पर गौर करते हुए ही विशेष न्यायाधीश नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जो हिरासत थी उसको आने वाले कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया था। अब ईडी ने इस मामले में यह भी कहा है कि अब तक की जो छानबीन हुई है उससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि मनीष सिसोदिया अपराध की आय को हासिल करने से जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल थे। वह मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के दोषी हैं, इसीलिए ईडी जो है उनके खिलाफ जांच कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में ही मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वह तिहाड़ में सीबीआई की ओर से जो है जांच चल रही थी, उस मामले में बंद थे। उनकी जो है जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई थी और वो उनको मिली थी और सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। अब ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच जो है उस एंगल से जांच करना शुरू की। ईडी ने अदालत से सिसोदिया को जो है हिरासत बढ़ाने के लिए 7 दिन के लिए और बढ़ाने की मांग की थी, जो उन्हें 5 दिन की मिली। और एजेंसी ने यह आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने ऐसी जानकारी छिपाई है जो इस केस की जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईडी ने अपने आवेदन में कहा कि मनीष सिसोदिया की हिरासत में पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उनमें यह पाया गया है कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो जांच को लगातार बाधित कर रहे हैं और एक बड़े पैमाने पर मनीष सिसोदिया ने ही जो सबूत थे, डिजिटल सबूतों की जो बात आ रही है, उसको नष्ट करने में शामिल थे। अब शराब घोटाले की 1 साल की अवधि के दौरान मनीष सिसोदिया ने 14 मोबाइल फोन बदले हैं या नष्ट किए हैं, यह भी बात सामने आ रही है। इनमें से केवल एक फोन, जी हाँ केवल एक फोन सीबीआई की तरफ से बरामद किया जा सका है। और ईडी ने कहा है कि फोन बदलने की वजहों के बारे में पूछे जाने पर मनीष सिसोदिया बार बार गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया का कहना था कि फोन खराब हो गए थे इसलिए उन्हें फोन बदलने पड़े। इसलिए एजेंसी को शक हुआ कि 1 साल में 14 फोन क्यों बदलने पड़े। हालांकि वह ये नहीं बता सके कि उन्होंने खराब हो चुके फोन के साथ क्या किया, फेंक दिया या फिर रख दिया, कुछ नहीं बताया गया। यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से जो फोन खरीदे गए थे उनका भी इस्तेमाल किया ताकि उन्हें बहाना मिल जाए कि फोन दूसरों के नाम पर है, लेकिन उसका इस्तेमाल खुद मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया। ये जो 11 मोबाइल फोन या फिर इनका IMEIS जो नंबर है केंद्रीय जांच एजेंसियों की तलाशी में ये बरामद नहीं किए गए हैं। बड़े पैमाने पर इस तरह से जो है डिजिटल सबूतों को जानबूझकर नष्ट किया गया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में जो ये शामिल हैं वो उजागर ना हो पाए। और आवेदन में कहा गया है कि एजेंसी जो है इस निष्कर्ष पर पहुंची है
कि मनीष सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के सबूतों को नष्ट करने के जानबूझकर प्रयास किए। थोक विक्रेताओं के लिए 12% लाभ मार्जिन का जो निर्धारण था वो एक साउथ ग्रुप की मिलीभगत से किया गया था। बार बार इसमें जो साउथ कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है। अब आबकारी विभाग के अलग अलग जो अधिकारी हैं उनके बयान और अलग अलग जो चीजें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक ये सब खुलासा होता है कि जो मंत्रियों का एक समूह बनाया गया, कहा गया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सब डिसाइड करेगा, लेकिन इसकी बैठकों को केवल जो है दिखावा जो है बताया गया ईडी की तरफ से। इन बैठकों में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई, साथ ही किसी तरह का कोई निर्णय भी इस बैठक में, जीओएम की बैठक में नहीं लिया गया था। तो इसीलिए कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब ईडी का कहना है कि साउथ ग्रुप एक जो है वो कथित शराब कार्टेल है, जिसने नई आबकारी नीति जो थी दिल्ली की 2020-2021 जो अब रद्द कर दी गई है, उसके तहत दिल्ली में शराब के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ताकि उनका दिल्ली में आबकारी नीति में जो है वर्चस्व बढ़ सके। और साउथ ग्रुप में अगर बात करें तो उसमें कई नाम खुल करके सामने आ रहे हैं और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। उसमें जो है जांच भी इस समय चल रही है। खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता और अन्य लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और जेओएम जो रिपोर्ट है उसमें प्रस्तुत जो प्रमुख सिफारिशें हैं उसमें 12% कमीशन तय करने समेत जो है कई ऐसे फैसलों पर बैठक में ना तो चर्चा की गई और ना ही इन पर निर्णय लिया गया, यानी कोई फैसला ही नहीं लिया गया जीओएम की मीटिंग में। और ईडी का दावा है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों से जब पूछताछ की गई तो उन अधिकारियों ने बताया कि नई आबकारी नीति को लेकर लिए गए फैसले या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिपोर्ट के मसौदे को तैयार करने में आबकारी विभाग ने भाग नहीं लिया था। यानी कि सीधे तौर पर अब ये जो जांच है वो कहीं ना कहीं जाती हुई मनीष सिसोदिया की तरफ। वहीं हिरासत के दौरान जो है ये पूछताछ की गई थी, यही नहीं, इनके अलावा अगला जो सामना है वो भी करवाया गया था इन सबसे अधिकारियों से। और ईडी का कहना है कि सिसोदिया से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल फोन के डेटा को जो है वो निकाला गया, साथ ही उनका जो ईमेल है वो भी डंप करके जो है उसको कब्जे में ले लिया गया। और आवेदन में कहा गया है कि मेल डंप में 1,23,000 मेल थे, 1,23,000 मेल, जिसका विश्लेषण अब जांच एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य सबूत भी सामने आए हैं। बहरहाल अब देखना होगा अब इस मामले में जैसे जैसे जांच एजेंसियों की तरफ से खुलासा हो रहा है, खास तौर पर ईडी ने जो खुलासा किया है, जो दिल्ली की जनता को एक लंबे समय से चाहिए था, उनकी मांग थी कि ये जो पूरा दिल्ली शराब घोटाले का केस है इसमें आखिरकार जांच कहां तक पहुंची है, क्या क्या चीजें खुलकर सामने आई हैं, मनीष सिसोदिया ने इसमें क्या क्या किया है, क्या उनका रोल है, उसको लेकर अब ये ईडी ने जो चीजें पब्लिकली सामने रखी हैं, इससे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी होती है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर का कद रखने वाले मनीष सिसोदिया। बहरहाल अब ये जो खुलासा हुआ है इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।